नमस्कार, आप देख रहे हैं वन हरियाणा और मैं आपके साथ हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। जींद शहर में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी प्रत्याशी पंडित विनोद आश्री एवं सुप्रीमो एलएसपी सांसद नैनी ने विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ सभाएं की। सभी लोगों से पार्टी चुनाव निशान ऑटो रिक्शा पर मोहर लगाने की अपील की। वहीं सभी लोगों ने भी, जिसमें ब्राह्मण समाज, कश्यप समाज, जांगड़ा समाज ने प्रत्याशी विनोद आश्री एवं सांसद सैनी को अपना समर्थन दिया। प्रत्याशी पंडित विनोद आश्री ने कहा कि हम जींद के मूल निवासी हैं और जींद की जर्जर हालात को जानते हैं। यदि आप सभी ने हमें मौका दिया तो हम जींद को इंडस्ट्री हब बनाएंगे और लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही साथ पंडित विनोद आश्री ने बताया कि जब 2016 में आरक्षण के नाम पर विशेष लोगों द्वारा हरियाणा जलाया जा रहा था, जींद में भी जमकर तांडव हुआ था, तब किसी भी सांसद या विधायक ने इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई। उस समय सांसद कुरुक्षेत्र श्री राजकुमार सैनी ने ही इस तांडव के खिलाफ आवाज उठाई थी। वो गरीब तबके का साथ दिया था। अब यही मौका है, हम सभी मिलकर सांसद सैनी का हाथ मजबूत करें, वो ऑटो रिक्शा पर मोहर लगाएं। साथ ही साथ सांसद सैनी ने बताया कि कांग्रेस, इनेलो और जमीन जायदाद पार्टी ने जो प्रत्याशी यहां से खड़े किए हैं, उन लोगों का हरियाणा जलाने में विशेष योगदान रहा है। बीजेपी प्रत्याशी भी पैराशूटेड है, उन्होंने लोगों के रोजगार के साधन छीने हैं। अब यही मौका है, हम सब इकट्ठा होकर इन सभी को धूल चटाएं और भारी प्रत्याशियों को बाहर का रास्ता दिखाएं। सांसद जी ने कहा कि विशेष लोगों के 5 मुख्यमंत्रियों ने इस तरीके से भेदभाव किया कि अपने 10% आबादी को 55% रोजगार व 90% आबादी को 45% रोजगार दिया। हमारे सरकार आने पर हम इस भेदभाव को दूर करेंगे। हम एक इंडस्ट्री चलाते हैं जिसमें 20,000 बच्चों को रोजगार दे रखा है। हम जींद में भी इंडस्ट्रीज स्थापित कर रोजगार देंगे। साथ ही विधवाओं एवं बुजुर्गों, दिव्यांगों को 5,000 पेंशन, जिस घर में एक भी नौकरी नहीं, वहां 10,000 प्रतिमाह भत्ता सहयोग राशि के रूप में दिया जाएगा। हर घर में एक रोजगार दिया जाएगा। आज बहुत सारे जो कल इनेलो में बच्चे हुआ करते थे, ये हमारे कांगड़ा जी और इनकी पूरी 50 बच्चों की टीम, ये सारे आज जेजेपी इनेलो छोड़ करके आज हमारे साथ इसमें विश्वास व्यक्त किया लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में। जनता का एक बिलीव जगह है कि कुछ गुंडागर्दी और भेदभाव के खिलाफ जो जंग है, उस जंग को हम पूरा करें और भेदभाव के साथ जो लोगों ने मारकाट की, तांडव किया, उस तांडव का मुंह तोड़ जवाब देंगे इस चुनाव में। और भविष्य में ऐसी दुर्दशा प्रदेश के लोगों को ना देखनी पड़े। आज टेम्पो के निशान पर विनोद आश्री जी को हमारी पूरी टीम प्रयास रहता है कि गरीब रथ में सवार करके सबको मंजिल देंगे और 2019 में जींद का चुनाव ये जीत करके 2019 में हम अपनी 50 से 70 एमएलए के बीच ला करके एक बढ़िया सरकार बनाएंगे और जनता को हिसाब दिलाएंगे। देखिए, तो मालूम होना चाहिए कि बड़े बड़े ध्वजाधारी आज इस प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां धन बल के और बड़े चेहरों के हिसाब से जनता के बीच में हैं, लेकिन उन बड़े चेहरों का जब पंजाब में जाते हैं सुरजेवाला जी, तब कहते हैं एसवाईएल का तो हिस्सा, एसवाईएल का हिस्सा तो सिर्फ पंजाब का ही है। और अगर यहाँ पर आते हैं कैथल में तो बोलते हैं मैं कैथल का चीफ मिनिस्टर बन के विकास करूंगा। मात्र 5 बार जो है ना विधानसभा जाते हैं। और इसी प्रकार से अब जींद वाले लोगों को बहकाने के लिए आए हैं। कोई सरसा से उठ के आया और कोई कैथल से उठ के आया। उन लोगों के पास यहाँ बारी प्रत्याशी को टिकट लेने के लिए भी तैयार नहीं था। बिल्कुल ये सत्ता का सेमीफाइनल है और राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई में कोई शक नहीं है, क्योंकि जब नेशनल लीडर इसमें घुसे हुए हैं। हमारी तो भाई बहुत छोटी सी पार्टी है, अभी जुम्मा पहला चुनाव लड़ने जा रही है अपने चुनाव के ऊपर, लेकिन इस चुनाव में हमें इतना आभास है कि जनता का जो प्यार है, जनता का जो समर्थन है हमारे साथ है। जो गुंडागर्दी का आलम था देश में देखा, वो 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने 10% लोगों को 50 से 55% रोजगार दिए। 5 मुख्यमंत्री जो है भाई भतीजावाद, जातिवाद करते रहे। भविष्य में ये भेदभाव और गुंडागर्दी ना हो, इसके लिए हमारी पार्टी एक अमन और शांति प्रिय शासन देने के लिए संकल्पबद्ध है कि 5,000 वृद्धों को पेंशन, और जिस परिवार में आज़ादी से आज तक कभी नौकरी मिली ही नहीं, सबसे पहले उसे नौकरी, और नौकरी से मिलने तक 10,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दे करके समान रोजगार, समान विकास के साथ साथ जींद के अंदर जो सड़कें खड्डों में हैं, खड्डों में सड़कों में खड्डे नहीं, सड़कें खड्डों में हैं और चारों ओर गंदगी का आलम है, इसे साफ सुथरा करके मैं पैतृक अपना जिला बना करके इस जींद के विकास को हम अपना मूल रूप यहीं से कैंपेन स्टार्ट करेंगे।
सभी लोगों ने सांसद जी के मुद्दों पर सहमति जताई, साथ ही साथ कहा जैसे आपने हम सभी पिछड़ा, वंचित, शोषित वर्ग का साथ दिया है।